बस एक पल के लिए रुक जाइए और अपने भीतर उस चुप दर्द को सुनिए जिसे आप इतने सालों से दबाते आए हैं। वही दर्द जो शरीर में उभरता है, कभी पेट में कसाव बनकर, कभी सीने में भारीपन बनकर, कभी सिर पर बोझ बनकर। आप इसे बीमारी मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद ये बीमारी नहीं, कोई भूली हुई पुकार है, कोई संदेश जो आपका अपना ही मन आपको भेज रहा है। आपके अंदर एक हल्की सी बेचैनी उठती है। क्यों बार बार वही दर्द लौट आता है? क्यों दवाइयां असर करती हैं, पर कुछ दिनों बाद सब फिर वैसा ही हो जाता है? जैसे शरीर कह रहा हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। यही वह जगह है जहां एक अदृश्य, अनसुना सच छिपा है। सच जो कभी आपको बताया नहीं गया। सच यह कि आपका शरीर, आपका हर दर्द, आपके हर अंग की हर धड़कन आपकी सोच से जुड़ी हुई है, आपकी भावनाओं से, आपकी यादों से, आपके घायल हिस्सों से, जिनसे आप बचते रहते हैं। पर कोई भी इंसान इसे समझ नहीं पाता, जब तक जीवन एक दिन अचानक रुक कर उसे झकझोर न दे। एक समय था जब एक व्यक्ति, जिसने दुनिया को मन की शक्ति समझाने की ठानी, रातों में अकेला बैठकर यह रहस्य देखता था कि मन कैसे शरीर को बदल देता है। वह यह देखता था कि एक विचार कैसे कोशिकाओं तक पहुंचता है, कैसे डर मांसपेशियों को जकड़ लेता है, कैसे अपराध बोध पेट में गांठ बन जाता है, कैसे दुख फेफड़ों की सांसें कम कर देता है। यह वही व्यक्ति था जिसने आपको यह बताने की कोशिश की कि आप अपने शरीर के मालिक हो, कि आप अपने मन के पायलट हो, कि आपका दर्द, आपका घाव, आपका उपचार सब आपके भीतर है। और आज यह कहानी आपसे चलकर आपके ही अंदर लौट रही है। आप सोचते हैं, क्या सच में मेरे विचार मेरी बीमारी बन सकते हैं? क्या इतनी शक्ति सिर्फ सोच में हो सकती है? हाँ, क्योंकि आपका मन एक नदी है और शरीर उसकी धारा पर बना हुआ पुल। नदी बदलेगी तो पुल भी बदलेगा। धारा शांत होगी तो पुल स्थिर रहेगा, और अगर धारा उग्र हो गई तो पुल हिलने लगेगा, टूटने लगेगा। आपके भीतर यह नदी कई सालों से बह रही है, कभी डर की, कभी तनाव की, कभी उस दर्द की जिसका कारण आपको याद भी नहीं। शायद वह कोई पुरानी गलती थी जिसके लिए आप खुद को अब भी माफ नहीं कर पाए। शायद कोई रिश्ता जिसने आपको भीतर तक तोड़ दिया। शायद कोई शब्द जो किसी ने गुस्से में कहा और आप उसे सच मान बैठे। और फिर एक दिन शरीर ने वह सब अपने ऊपर ले लिया, जैसे वह कह रहा हो, अगर तुम इस बोझ को नहीं छोड़ोगे तो मुझे इसे ढोना पड़ेगा। आप कभी महसूस करते हैं कि दर्द अचानक बढ़ जाता है, या तब आता है जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हो? क्योंकि दर्द शरीर नहीं बनाता, दर्द मन भेजता है। शरीर तो सिर्फ उसका अनुवाद करता है। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक कमरा है, पुराना, अंधेरा, वर्षों से बंद। उस कमरे में वे भावनाएं रखी हैं जिन्हें आपने कभी सामना नहीं किया। वहां डर लिखा हुआ है, वहां चोटें पड़ी हैं, वहां आंसू सूख कर धूल बन गए हैं। उस कमरे का दरवाजा जंग खा चुका है, लेकिन वह अब भी आपकी सांसों के भीतर मौजूद है। और जब जब आप उस कमरे की ओर पीठ मोड़ते हैं, शरीर दर्द के रूप में सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि शरीर का अपना कोई भाषा नहीं, वह सिर्फ संकेत देता है। हल्का दर्द, एक हल्की चेतावनी। पुराना दर्द, एक पुरानी याद की पुकार। अचानक की बीमारी, एक अचानक की भावनात्मक बाढ़। और आप दवा लेते जाते हैं, लेकिन कमरे में रखा बोझ वहीं का वहीं रहता है। आज शायद पहली बार आप यह सुन पा रहे हैं कि आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं, वह आपकी तरफ है। वह हर घाव को दिखाता है ताकि आप उसे भर सकें, हर पीड़ा को उठाता है ताकि आप उसे छोड़ सकें। आपको लगता है कि आप बीमार हैं, लेकिन असल में आप अधूरे हैं, और आपका शरीर आपको पूर्ण होने के लिए पुकार रहा है। उस नदी को बदला जा सकता है, उस कमरे को खोला जा सकता है, उस धड़कन को शांत किया जा सकता है। अगर आप तैयार हैं अपने मन से बात करने के लिए, अगर आप तैयार हैं खुद को सुनने के लिए, अगर आप तैयार हैं उस छिपे हुए सच को स्वीकार करने के लिए कि आपके भीतर उपचार की एक अद्भुत, दिव्य शक्ति सोई हुई है। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आप अपने दर्द को सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, आप उसे समझ रहे हैं। और समझ ही उपचार का पहला स्पर्श है। कभी कभी आप सोचते हैं, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो फिर मैं अपने दर्द को क्यों नहीं रोक पाता? क्यों मेरे विचार मेरे बस में नहीं रहते?
क्यों मैं जितना शांत होना चाहता हूं उतना ही भीतर हलचल बढ़ती जाती है। क्योंकि आपके भीतर दो आवाजें रहती हैं, एक वो जो आपको डराती है और एक वो जो आपको ठीक करना चाहती है। डर वाली आवाज तेज है, कठोर है, कड़वी है, लेकिन उपचार वाली आवाज बहुत धीरे बोलती है, इतनी धीरे कि आपने कभी उसे ध्यान से सुना ही नहीं। आपका अवचेतन मन, जिसे आप अपने सपनों में महसूस करते हैं, वही आवाज रखता है। वह कभी चिल्लाता नहीं, वह सिर्फ फुसफुसाता है, और वही फुसफुसाहट आपके शरीर तक पहुंचती है। आपको क्या लगता है, जब आप किसी बात से घबरा जाते हैं और दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्या दिल को पता होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, दिल को सिर्फ एक संकेत पहुंचता है, खतरा है। चाहे वह खतरा वास्तविक हो या सिर्फ एक विचार में छुपा हुआ। आप चलते चलते मुस्कुरा देते हैं, तो क्या आपकी मांसपेशियों को पता होता है कि मुस्कुराना क्यों है? नहीं, उन्हें बस एक आदेश मिलता है, शांति है, खुशी है। आपका शरीर सच नहीं जानता, वह सिर्फ आदेश मानता है। सच तो आपका मन तय करता है। अब जरा सोचिए, अगर मन रोज कहे कि आप असुरक्षित हो, अगर मन रोज आपको आपकी गलतियों का हिसाब दिखाता रहे, अगर मन आपको रोज किसी पुराने घाव की याद दिलाता रहे, तो शरीर कैसे मुक्त रहेगा? आपका अवचेतन मन इतना मासूम है कि वह हर बात को सच मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं थक चुका हूं, तो वह थकान को वास्तविक बना देता है। अगर आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो वह शरीर में डर की रसायन भी भेज देता है। अगर आप कहते हैं मैं ठीक हो रहा हूं, तो वह आपके भीतर उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यही वह खोज थी जिसने एक रात एक इंसान को झकझोर दिया। वही इंसान जिसने आपको यह बताया कि मन सिर्फ सोचता नहीं, मन शरीर को आकार देता है। कोशिकाएं, नसें, सांसें, धड़कनें सब मन की भाषा को समझती हैं। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक विशाल बाग है। अगर आप उसमें डर के बीज डालेंगे तो कांटे उगेंगे। अगर आप उसमें शर्म के बीज डालेंगे तो सूखी जमीन फैल जाएगी। अगर आप उसमें गुस्से के बीज डालेंगे तो पेड़ टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी बाग में शांति का बीज डाल दें तो एक फूल उगता है और उसका रंग आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। आप जब भी बीमार होते हैं तो यह फूल मुरझा जाता है, क्योंकि मन और शरीर का संबंध टूटने लगता है। लेकिन जैसे ही आप मन को शांत करते हैं, शरीर पानी की तरह बहने लगता है, सांसें गहरी हो जाती हैं, रक्त हल्का हो जाता है, दर्द ढीला पड़ने लगता है, और अचानक आप महसूस करते हैं कि आप हमेशा से उतने बीमार नहीं थे जितना आप सोचते थे। बीमार थे तो बस विचार, बीमार थे तो बस आपकी यादें, बीमार था तो बस आपका डर, लेकिन आप नहीं। कितनी बार आपका शरीर आपको संकेत देता है और आप उसे अनदेखा कर देते हैं। जब दिल भारी होता है तो आप कहते हो शायद थकान है। जब पेट जकड़ता है तो आप कहते हो शायद कुछ गलत खा लिया। जब सिर दुखता है तो आप कहते हो शायद नींद कम हुई है। लेकिन भीतर कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। कोई चिंता जो आपने किसी से कही नहीं, कोई डर जिसे आपने खुद से भी छुपा लिया, कोई गलती जिसे आप भूलना चाहते हो पर अवचेतन मन उसे पकड़े बैठा है। कभी किसी बच्चे को देखा है? अगर वह डर जाए तो उसका पूरा शरीर कांप उठता है। अगर वह खुश हो जाए तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं। तो फिर बड़े होकर मन और शरीर अलग कैसे हो गए? क्योंकि हमने बीच में एक परत खड़ी कर ली, दिखावा, मजबूरी, सामाजिक दबाव। पर आपका अवचेतन मन अब भी उसी बच्चे की तरह सच्चा है। वह आज भी हर बात महसूस करता है, हर चोट को पकड़ कर रखता है, हर आशा को संजो कर रखता है। और आज शायद पहली बार आप यह समझ रहे हैं कि आपका शरीर आपका बोझ नहीं, आपका दर्पण है। आपके भीतर जितना संघर्ष है उतनी टूटन बाहर आती है। जितनी शांति भीतर होती है उतनी ही चमक त्वचा पर दिखती है। आपका शरीर आपके खिलाफ नहीं, वह आपके साथ है। वह आपकी रक्षा कर रहा है। वह आपके घावों को बाहर ला रहा है ताकि आप उन्हें भर सकें। आज सिर्फ एक विश्वास बदलने की जरूरत है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस अधूरे हैं, और आपका मन उस अधूरे हिस्से को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यही उपचार है, यही वह दिव्य प्रक्रिया है जो आपके भीतर हर पल चल रही है, चाहे आप उसे समझें या नहीं। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी दर्द को लेकर सोचते रहते हैं
वह बढ़ने लगता है। और जब आप किसी खुशी में खो जाते हैं तो वही दर्द जैसे कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। यह चमत्कार नहीं, यह वही भाषा है जो मन और शरीर के बीच चलती रहती है। मन जब किसी दर्द को अपना केंद्र बना लेता है तो शरीर उसे सच कर देता है, और जब मन ध्यान हटाकर राहत, आराम, उम्मीद की ओर मुड़ता है, शरीर उसी दिशा में बदलने लगता है। आपका शरीर हमेशा अनुसरण करता है, आपका मन हमेशा नेतृत्व करता है। और जब मन टूटा होता है तो शरीर टूटने लगता है। जब मन डरा हुआ होता है तो शरीर सिमटने लगता है। जब मन थका होता है तो शरीर ढहने लगता है। लेकिन जैसे ही मन उठना शुरू करता है, शरीर भी पीछे पीछे उठ जाता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति किसी कठिन समय से बाहर निकलता है तो उसका चेहरा अचानक चमकने लगता है, क्योंकि मन ने दरवाज़ा खोला और शरीर उस रोशनी को महसूस करने लगा। कई लोग सोचते हैं कि उपचार सिर्फ दवा से होता है, लेकिन दवा सिर्फ शरीर पर असर करती है, जबकि बीमारी की जड़ मन में बैठी होती है। आप जड़ को नहीं छुएंगे तो पेड़ बार बार वहीं फल देगा। दर्द, थकान, आंसू, टूटन। यह दुनिया एक अजीब सच पर चलती है। जो आप अपने भीतर कहते हैं वही बाहर बन जाता है। अगर आप कहते हैं मैं ठीक नहीं हूं, तो आपका अवचेतन मन तुरंत इस आदेश को स्वीकार कर लेता है। अगर आप कहते हैं मेरे अंदर शक्ति है, तो वही शक्ति कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। हर बीमारी का एक भावनात्मक कारण होता है। शरीर कभी बिना वजह नहीं टूटता। अगर किसी के कंधों में दर्द है, शायद वह वर्षों से किसी भारी जिम्मेदारी का बोझ ढो रहा है। अगर किसी की पीठ दुखती है, शायद वह अपने अतीत का वजन उतार नहीं पाया। अगर किसी का गला बार बार बैठ जाता है, शायद वह अपनी असली आवाज दबाकर जी रहा है। अगर किसी का पेट खराब रहता है, शायद वह किसी कड़वी सच्चाई को निगल नहीं पाया। यह सब सिर्फ प्रतीक नहीं है, यह आपके भीतर का नक्शा है। जहां जहां मन थकता है, वहां वहां शरीर संकेत भेजता है। आप जिस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाए, वह आपके शरीर में कहीं ना कहीं आज भी बैठा है। आपका हर तनाव, हर शिकायत, हर डर कोई ना कोई कोना पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन इसमें सबसे सुंदर बात यह है, जैसे ही आप भीतर की गांठ खोलते हैं, शरीर खुद ब खुद ढीला पड़ने लगता है। दर्द धीरे धीरे पिघलने लगता है, सांसें गहरी होने लगती हैं। आपको लगता है कि यह चमत्कार है, लेकिन यह तो आपका स्वभाव है। आप उपचार के लिए बने हो। आपका शरीर हर दिन खुद को ठीक कर रहा है। सिर्फ चीजें तब रुकती हैं जब मन रास्ता रोक देता है। कभी कभी आप रात में जाग जाते हैं बिना किसी कारण के, और आपका मन किसी पुरानी बात को पकड़कर बैठ जाता है। आप करवटें बदलते हैं, लेकिन नींद वापस नहीं आती। यह सिर्फ अनिद्रा नहीं होती, यह आपका अवचेतन मन होता है जो कह रहा होता है तुम किसी चीज को बहुत लंबे समय से दबा रहे हो। और जितनी देर आप उस बात से भागते हैं, उतना ही शरीर परेशान होता है। आपके शरीर की हर कोशिका आपकी सच्चाई जानती है। आप उस सच्चाई को भले ही छुपा लें, आपका शरीर उसे कभी नहीं भूलता। इस क्षण में जब आप यह शब्द सुन रहे हैं, शायद आपके भीतर कोई पुराना दर्द धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। शायद कोई याद जिसे आपने दफन कर दिया था। शायद कोई डर जिसे आपने सामान्य मान लिया था। और यह बुरा नहीं है, यह उपचार की शुरुआत है, क्योंकि घाव को ठीक करने के लिए उसका सामने आना जरूरी है। जैसे पुरानी किताबों पर धूल जमती है, उसी तरह आपके अवचेतन मन पर भी धूल जमा हुई है। जब आप उन पन्नों को खोलना शुरू करेंगे तो धूल उड़कर हवा में तैरने लगेगी। आपको लगेगा कि अब सब कुछ गड़बड़ा रहा है, लेकिन असल में सब कुछ साफ हो रहा होता है। आज आप अपने मन के उस हिस्से को छू रहे हैं जिसे आप वर्षों से टाल रहे थे, और आपका शरीर शायद पहली बार राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि वह जानता है आप अब यात्रा शुरू कर चुके हैं। उपचार की यात्रा, वह यात्रा जिसमें कोई दवा नहीं, सिर्फ समझ है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आपका अपना मन है। आपके भीतर जो संघर्ष इतने सालों से चल रहा था, वह कभी बाहर किसी से लड़ाई नहीं था, वह आपकी अपनी ही परछाइयों से संघर्ष था। वही परछाइयां जिन्हें आपने अनदेखा किया, अनसुना किया, दबाया, टाला, और शरीर ने उन्हें पकड़ कर रखा, क्योंकि किसी न किसी को तो उनका भार उठाना ही था। आप सोचते रहे कि जीवन कठिन है,
शरीर कमजोर है, किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी लड़ाई बाहर दिखती है, उससे कई गुना बड़ी लड़ाई भीतर चल रही होती है। और आज, इस पल, आप उस भीतरी युद्ध भूमि पर पहली बार रोशनी जला रहे हैं। कभी कभी उपचार अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है। एक सांस में, एक विचार में, एक छोटी सी राहत में, एक ऐसे क्षण में जब आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं और पहली बार अपने शरीर के प्रति कोमल हो जाते हैं। क्योंकि आपका शरीर सिर्फ एक ढांचा नहीं, यह एक यादों का घर है। यह आपकी हर हिचकिचाहट याद रखता है, हर भय याद रखता है, हर उम्मीद भी याद रखता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप किसी दर्द को स्वीकार कर लेते हैं, वह थोड़ा हल्का हो जाता है। जब आप किसी घाव को नाम दे देते हैं, वह उतना डरावना नहीं लगता। क्योंकि उपचार हमेशा स्वीकार से शुरू होता है, न कि इनकार से। आपका शरीर वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता था, कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपका हर अंग आपकी तरफ है, कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई बीमारी हरा नहीं सकती, कोई डर दबा नहीं सकता, कोई दुख मिटा नहीं सकता। यह शक्ति प्रेम है, आपका अपने प्रति प्रेम, आपका अपने शरीर के प्रति प्रेम। वह प्रेम जो आपने दुनिया को देते देते खुद के लिए बचाए बिना ही छोड़ दिया। आज, इस क्षण में, आप वह प्रेम वापस ले रहे हैं। आप अपने शरीर को यह कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं तुम्हें समझने के लिए। और शरीर, जो इतने सालों से आपकी समझ का इंतजार कर रहा था, वह इस क्षण में ढीला पड़ता है, थोड़ा नरम होता है, थोड़ा खुलता है, क्योंकि उसे आखिरकार उसकी भाषा में जवाब मिला है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों में भी शांत कैसे रहते हैं? क्योंकि वे अपने भीतर एक ऐसा कमरा खोल देते हैं जहां भरोसा रखा होता है। एक ऐसा भरोसा कि चाहे बाहर कितना भी अंधेरा हो, भीतर हमेशा एक रोशनी जल सकती है। और यह रोशनी दरअसल आपका अवचेतन मन है। वही मन जो आपके लिए धड़कता है, आपके लिए सांस लेता है, आपके लिए शरीर को संभालता है। भले ही आप उसे भूल गए हों, आज आप उस मन के सामने खड़े हैं और वह आपको बिना किसी शर्त के स्वीकार कर रहा है। न आपके गलतियों को गिनता है, न आपकी देर से आई समझ पर सवाल करता है। वह बस कहता है, चलो फिर से शुरू करते हैं। अब एक क्षण के लिए अपनी सांसों को महसूस कीजिए। यह साधारण नहीं, हर सांस एक संदेश है। जब आप डरते हैं, सांसें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि मन शरीर को कहता है, सिकुड़ जाओ। जब आप शांत होते हैं, सांसें फैल जाती हैं, क्योंकि मन कहता है, खुल जाओ। और जब आप उम्मीद महसूस करते हैं, सांसें गहरी हो जाती हैं, क्योंकि मन और शरीर दोनों कहने लगते हैं, हम ठीक हो रहे हैं। यह उपचार है, कोई बड़ा नाटक नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई अचानक की रोशनी नहीं, बस एक कोमल, शांत, धीमी यात्रा जिसमें आप अपने ही भीतर लौटते हैं। आपका अवचेतन मन वह जमीन है जहां हर विचार बीज की तरह बोया जाता है। आप उसे डर देंगे तो डर उगेगा, आप उसे अपराध बोध देंगे तो वह भारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे प्रेम देंगे तो वह प्रेम को शरीर के हर कोने में बांट देगा। कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर आप आज से अपने भीतर सिर्फ एक वाक्य बोलें, मैं ठीक हो रहा हूं। शायद शुरू में शरीर न माने, शायद दर्द कहे, नहीं, अभी नहीं। शायद मन भी पूरी तरह तैयार ना हो, लेकिन अवचेतन मन, वह हर बार इस वाक्य को सच मानने लगेगा। और धीरे धीरे, जैसे पानी पत्थर को भी बदल देता है, वैसे ही यह विश्वास आपकी कोशिकाओं को बदल देगा। आपकी बीमारी आपकी पहचान नहीं है, आपका दर्द आपकी सीमाएं नहीं है, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं, वह आपका साथी है। वह हर क्षण कोशिश कर रहा है कि आप बेहतर हो जाएं। बस आपको उसके साथ चलना है, न उससे आगे न उससे पीछे, बस उसके साथ। और अब इस क्षण में, जब आप यह सुन रहे हैं, जब आपकी सांसें थोड़ी शांत हुई होंगी और आपका मन थोड़ा खुला होगा, तो शायद आप वह अनुभूति महसूस कर रहे होंगे जो एक लंबे से अंधेरे कमरे में अचानक जलती छोटी सी दीपक की तरह होती है। वह दीपक कहता है, आप टूटे नहीं हैं, आप खोए नहीं हैं, आप अधूरे नहीं हैं, आप ठीक हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आप लौट रहे हैं अपने ही भीतर, उस जगह जहां शांति रखी है, जहां प्रेम रखा है, जहां उपचार रखा है। और एक दिन, बहुत जल्द,
आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि सारी पीड़ा, सारी टूटन, सारा संघर्ष आपको यहां तक लाने के लिए ही था, जहां आप खुद को सुन सकें, समझ सकें और सच में दिल से कह सकें, मेरा शरीर मेरा घर है, मेरा मन उसकी रोशनी है और मैं अब पूरी तरह जाग रहा हूं।